Hello everyone, welcome back to our Indian Polity and Governance series. In today's session, we will discuss the enactment of the Constitution and also the second topic, that is Preamble to the Constitution. So, let's try to recall. Last class रे discuss करथिले, हमें explore करथिले constitutional development during the period of British rule. And prior to that, I discuss करथिले regarding framing of the constitution. आमर first video थिला framing of the constitution. जदि से वीडियो टी देखि नांती टिके देखि दियंतु so that कि आपण माने लिंक करि परिबे आजिरो डिस्कशन सहित. So as you can see here, enactment of the constitution, the drafting committee prepare the draft constitution. ए पार्ट रो मु फर्स्ट जीबी टिके ए कांसेप्ट को ड्राफ्टिंग कमिटी टिके रिकॉल करिया पे ट्राई करिवि. मने थिबो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट हम डिस्कस करथिले. द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया and that was set off under the cabinet mission plan of May 16, 1946 हम डिस्कस करथिले. एंड विथ दैट हम एहा भी डिस्कस करथिले, that is regarding committee of the constituent assembly. The constituent assembly of India had 13 committees जहाकु कि हमें major committees and minor committees रे हमें divide करथिले. And if we talk about the drafting committee, then drafting committee रो chairman थिले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो थी पाई तांको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाए. सो जो ड्राफ्टिंग कमिटी आमर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करथिला, द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जहाकु कि नवेम्बर 4, 1948 रे फर्स्ट रीडिंग पाई बा में कहि परिया फर्स्ट टाइम पब्लिक डिस्कशन पाई असेंबली रे प्रेजेंट करा जायथिला. ओके, सो व्हिच केम आउट in the open on November 4, 1948 to elicit the public opinion and reactions to it. So to draw the public opinion, लोकंकर मत कौन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन चेंज आवश्यक कि बा ड्राफ्टिंग कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रिपेयर करथिला सेतरे किछि मिस्टेक्स अछि कि सो दैट ताकू रेक्टिफाई करा जाय परिबा. ए उद्देश्य सह नवेम्बर 4, 1948 रे फर्स्ट रीडिंग पाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे आकु प्रेजेंट करा जायथिला. कहा द्वारा ना बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेक्स्ट मेट ऑन नवेम्बर 5, 1948. ये थिला हमर सेकंड रीडिंग रो समय, when the provisions of the drafts were considered and discussed in detail. पूरा डिटेल रो सहित हम each and every provisions को हम डिस्कस करथले. as you can see 7,653 amendments were proposed and 2,473 were actually discussed in the assembly. बहुत गुडे amendments कराई छी. देखो ये नंबर किछि इंपोर्टेंट नुह कि ये डेट भी मते लागुनी एते इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो, बट स्टिल हमको पढिबार अछि सो दैट कि हम कनेक्ट करि परिबा मने रहिबो. ओके, बट एठो हमको इंपोर्टेंट कांसेप्ट होछि दैट इज अमेंडमेंट. अमेंडमेंट माने कोन, जो माने न्यू जो माने पॉलिटी को संपूर्ण नुआ जेमति कि मु पूर्व वीडियो रे कहि छी बहुत अदर सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड रू भी पिला माने आसुंदी प्रिपेयर करिया पय समानक पय ए भली टर्म्स गुडी टिके लिटिल बिट डिफिकल्ट थाए. त हम जदी इजीली कहबा व्हाट डू मीन बाय अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स मीन्स वी कैन से इट्स ए प्रोसीजर. ये होची गोटे प्रोसीजर जहा माध्यम रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनसी गोटे प्रोविजन को हमें चेंज करबा. ओके, डिटेल हमें परे डिस्कस करबा अमेंडमेंट केमति हुए, को भली मेजॉरिटी आवश्यक लोकसभा राज्यसभा एंड ईच एंड एवरी प्रोसीजर्स को हमें डिस्कस करबा. एबे जस्ट एति मन रखंतु अमेंडमेंट मीन्स इट इज ए प्रोसीजर जहा माध्यम रे हमें कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनसी गोटे प्रोविजन को हमें कोन कर परिबा ना चेंज कर परिबा. सो 7,653 amendments were there during the period of second reading, and third reading of the draft constitution started that was on November 14, 1949, and it was finally passed and adopted. This is very, very important. It was finally passed and adopted on November 26, 1949. Contained a preamble. We'll discuss what do you mean by preamble. And the original constitution रे आमर 395 आर्टिकल्स थिला.
8 शेड्यूल्स थिला जोड़ा कि वर्तमान बढ़ी की हे गलानी के तेना 12. This is very very important. Constitution of India was adopted on November 26, 1949, and originally it has 395 articles, 8 schedules. Originally एथिरे हमरो it had 395 articles, 395 आर्टिकल्स थिला एंड 8 शेड्यूल्स थिला जहाँकि वर्तमान इनक्रीज होइछि 12 को. आम परवर्ती समय डिस्कस करवा आर्टिकल कौन शेड्यूल कौन धीरे धीरे आम डेप्थ को जावा. द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन जनवरी 24, 1950. जनवरी 24, 1950 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो लास्ट सेशन थिला एंड व्हिच यूनानिमसली elected Dr. Rajendra Prasad as the President of India. जो सेशन रे ही that was on January 24, 1950 रे ही Dr. Rajendra Prasad को इलेक्ट करा गला as the President of India. एंड जो Constituent Assembly रो members थिले around 284 members ऑफिशियल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे से माने कौन करते ना साइन भी करते केबे दैट वाज ऑन जनवरी 24, 1950. And the Constitution of India that came into effect on 26 January 1950, known and celebrated as the Republic Day of India. जो डे को मन रखिया पे वर्तमान में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करूचे. तो November 4, 1948 first reading, not that much important. November 15, 1948 second reading, not that much important. Third reading, that is November 14, 1949, ये भी important no, but next that is when it was adopted November 26, 1949, when it was came into effect now January 26, 1950. Remember it. Okay, and January 24, 1950 जहाँ की Constituent Assembly रो last session थिला. कौन important events थिला ना हमरो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भावे इलेक्ट भी करा जाय थिला एंड 284 मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से माने निजर साइन देइथिले बा से माने साइन करथिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ऑफिशियल कॉपीज रे. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट took around 2 years 11 months 18 days to complete the constitution. पाखा पाखी हमें कहि परिबा approximately 3 years लागितला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करिबा को. Although the constitution was ready on November 26, 1949, it was delayed till the January 26, 1950. काहे की ओके आपको मैं बुझिबा निहात दरकार. दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट. देखो November 26, 1949 जितेबाला कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गला फाइनली पास करा गला से समय रे ऑलरेडी आम पाखरे पूरा फुल प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन थिला बट तथापि भी आमे काहे की डिले कले कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करिबारे आमे एठी डिस्कस करले ना. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950. पाखा पाखा आमे 2 मंथ अपेक्षा काहे की करथिले तापसर रीजन होची January 26, 1950. Okay, January 26 it's a historical date. कहीं कि ना 1929 रे आमे जेतले हिस्ट्री पढिबा से समय इन डिटेल डिस्कस करिबा. 1929 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करथिला फर्स्ट टाइम पई जे पूर्ण स्वराज इन लाहौर रे जो इंडियन नेशनल सेशन रे थिला सेशन चली थिला लाहौर रो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन रे जवाहरलाल नेहरू यह डिसाइड करथिले कि आमे डिमांड करिबा पूर्ण स्वराज. ओके एंड 1929 जनवरी 26 ही थिला से डेट जो डेट रे कि आमे पूर्ण स्वराज डिमांड करथिले एंड से डेट को मन रखिया पई से डेट को ही मन रखिया पई जाने सुनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हेबा सत्वे भी आमे 2 मंथ अपेक्षा करथिले टिल जनवरी 26, 1950 कि आमे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन करिबा ना कार्यकारी करिबा. सो इट हमें मन रखिबार अछि किछि किछि प्रोविजन समाप्त प्रोविजन जेमति कि सिटीजनशिप इलेक्शंस प्रोविजनल पार्लियामेंट ए सब किछि किछि प्रोविजन्स को लागू कर दिया जाइथिला केबे नवेम्बर 26, 1949 रे ही बट पूरा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को कार्यकारी करा गला केबे ना जनवरी 26, 1950. सो दिस इज ऑल अबाउट सम इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग एनाक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मु जहा जहा कहिले पार्ट इंपोर्टेंट दैट्स एनफ बहुत माने मु कहबी हमर जो +2 लेवल एग्जाम्स आसे बा ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम आसे ता पई ए पार्ट रो
enactment of the constitution part 2 etiki information enough. Next is preamble to the constitution. Let's first try to understand what do you mean by preamble. Preamble mane kon? It refers to, we can say, introduction or preface to the constitution. कोनोसी book जदि देखिबे book रो starting रे जेमति थाए इंट्रोडक्शन थाए बा प्रीफेस थाए ओके जो प्रीफेस रे कि बुक विषय रे मेंशन थाए जेमति प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन एवली लिखाई थाए जेमति बुक रो इंट्रोडक्शन होची प्रीफेस ठीक से एवली हम कहि परिबा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीफेस ही थिला कोन ना प्रीएम्बल बा प्रीएम्बल को कहा जाए इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल देन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थिला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जे कि वर्ल्ड प्रथम थर पे प्रीएम्बल को यूज करथिला एंड आमे आइडिया को कॉपी करथिले. द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. आगामी क्लास रे डिस्कस करिबा हम कॉन्स्टिट्यूशन रो बहुत गुडा प्रोविजंस आमे डिफरेंट अदर कंट्रीज रो कॉन्स्टिट्यूशंस रु बोरो करिचे एंड जदि आमे प्रीएम्बल कथा कहिबा देन द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल आमे बोरो करचे कोठो ना फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू preamble con it is a preface or you can say it is the introduction to the constitution. It is not an integral part of the constitution. ये होची गोटे होची बहुत बड़ा टॉपिक आको हमें परवर्ती समय रे टिके डेप्थ को जीबी ओके बहुत गुडाए हमर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आसीची कि कहउचंदी जे कॉन्स्टिट्यूशन होची प्रीएम्बल होची कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंटीग्रल पार्ट को जजमेंट रे कहा जाईची ये गोटे इंटीग्रल पार्ट नुह आकु नै कि बहुत इश्यू प्रीएम्बल को चेंज करा जाय पारिबो कि प्रीएम्बल रे किछि मॉडिफिकेशन करा जाय पारिबो कि नाही ना कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड आमे टोटली माने में प्रीएम्बल को टचिंग करि परिबनी किछि चेंज करि परिबनी अमेंडमेंट करि परिबनी तो आकु नै कि बिग गोटे बहुत किछि इश्यू अछि बहुत किछि जजमेंट अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो जहाँ कि आम परवर्ती पार्ट रे टिके डिटेल्स को जीवा बर्तमान आम एत डेप्थ को जीवानी आम केवल लाइन टी को मन रखियो दैट इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन but the interpretation of the constitution is based on the spirit of preamble. Okay, it is not an integral part of constitution. preamble को consider करा जाउची कि constitution रा ये गोटे इंटीग्रल पार्ट नो देखो अगेन मु कहूची एटी जो कहली जे इट इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किछि किछि जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करूची कि ना इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट्स ए टॉपिक ऑफ डिबेट परवर्ती समय रे जिबा एंड फाइनल कंक्लूजन रे हमें पहुंचीबा जे एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंटीग्रल पार्ट कि नुह बट नाउ जस्ट आमे बुक रे जहा लिखाई छि बा मोर नोट्स रे जहा लिखाई छि ताको हमें एक्सेप्ट करि जिबा दैट इज इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बट मन रखिबा जे जेते बेले भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनोसी भी प्रोविजन को हमें इंटरप्रेट करूचे जेते बेले हमें कोनोसी भी कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रोविजन को हमें अमेंडमेंट करिया पय चाहूचे बा चेंज करिया पय चाहूचे बा बुझिया पय ट्राई करचे सेते बेले हमें सब बेले प्रीएम्बल को देखिबा दरकार. हमें जेमिति कोनोसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रो इंटरप्रिटेशन स्पिरिट ऑफ प्रीएम्बल रे मेंशन थिबा वैल्यूज बा प्रीएम्बल रे मेंशन हिथिबा हमरो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट रो जेमती एगेंस्ट न जाए ताको हमें सब ध्यान रखू आको हमें डिटेल परवर्ती समय डिस्कस करिबा. द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन proposed by the Pandit Nehru and passed by the Constituent Assembly ultimately became the preamble. यह कहा जाए कि पंडित नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टी पास करथिले से ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन जो ड्राफ्ट करा जाइतला से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही परवर्ती समय रे आज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करा जाइछि. सो दिस इज ऑल अबाउट सम लिटिल बिट इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग preamble to the constitution. As you can see here, this is the preamble of our constitution. As you can see here, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a blah 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 निजे देखि परथिबे. So this is the constitution of India. इट हम टिके constitution को भला भाबे बुझिया पय ट्राई करिबा. As you can see here, that is we the people of India, what it represent, we the people of India are अर्थ कौन what it represent. Now we the people of India, this phrase its meaning is आर meaning ही होची हा
जे ये आमको इनफॉरमेशन प्रोवाइड करुचे जे भारतर कॉन्स्टिट्यूशन तार ऑथोरिटी काहाठू डिराइव करुचे द प्रिएम्बल स्टेट्स दैट प्रिएम्बल आमर मेंशन कराई थ्रू द फ्रेज दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया आ माध्यम रे आम कॉन्स्टिट्यूशन यह कहूची जे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया again I am telling you बेले क्वेश्चन आसे we the people of India are meaning कौन so we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic it we the people of India आर अर्थ कौन ए components रो अर्थ कौन ना अर्थ होची हा the preamble states that through this phrase preamble states that the constitution derived its authority from the people of India भारत रो constitution तार authority टी काहाठू डिराइव करे ना आम मानू वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट्स व्हाई आम इंडिया को कौन कहचे ना डेमोक्रेसी कहचे ओके वी द पीपल ऑफ इंडिया ही रिप्रेजेंट करुची जे भारत होची गोटे कौन ना डेमोक्रेसी देन नेक्स्ट एज यू कैन सी हियर सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक सो दिस आर द वर्ड्स ये हूँ किछि किछि वर्ड्स जी कि आमर इंडियन स्टेट रो नेचर को शो करे भारत को भली भारत रो by Indian government nature को show करे that is sovereign India is a sovereign state India is a socialist state India is a secular state India is a democracy and India is a republic then आसी जाउची justice equality then fraternity ये सब वर्ड्स द्वारा कौन शो करा जाउची और you can see here liberty justice liberty equality and fraternity these are the objective of the constitution ए वर्ड्स माध्यम रे preamble रे कहा जाउची जे भारत गवर्नमेंट बा आम कॉन्स्टिट्यूशन रा मुख्य उद्देश्य कौन ना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करिबा लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप लिबर्टी प्रोवाइड करिबा रिगार्डिंग व्हाट ना आमे हमर निजो को एक्सप्रेस करि परिबा आम विश्वास आम फेथ आमे काहा को पूजा करिबा ए सब उपरे संपूर्ण भावे हमको लिबर्टी प्रोवाइड करछि आम कॉन्स्टिट्यूशन देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस and opportunity and to promote among them all the fraternity आम भितरे गोटे भातृत्व भाव सृष्टि करिबा ये होछि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो मेन ऑब्जेक्टिव and last that is in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves to this constitution a phrase बा a sentence माध्यम रे कौन कह जाउची ना ये कहूची द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आमे आम कॉन्स्टिट्यूशन को केबे अडॉप्ट करथिले एति बुझिबा निहाती दरकार नेक्स्ट पार्ट रे मु डिटेल्स सिबी व्हाट डू मीन बाय सोवरेन व्हाट डू मीन बाय सोशलिस्ट आमे टिके डिटेल्स सिबा बट प्रिएम्बल को देखिले एति निहाती जानिबा दरकार वी द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू दिस फ्रेज कॉन्स्टिट्यूशन यहा वर्णना करूची जे कॉन्स्टिट्यूशन तार ऑथोरिटी डिराइव्स काडू करूची ना भारत रो जनता गठू सेकेंड सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये शो करुची भारत गवर्नमेंट रो नेचर देन जस्टिस इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी it shows it specifies that is the objective of the constitution and last that is 26 November 1949 ये शो करछि जे आमे हम भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन को केबे अडॉप्ट करथिले सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिएम्बल ओके प्रिएम्बल आपण माने देखि पारले देखिबे बहुत गुडा बुक रो खास करी पॉलिटिकल बुक जदि आपण देखिबे बा किछि नॉर्मल हमरो स्कूल बुक मानकर स्टार्टिंग रे मेंशन हेथाय कोन ना हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल नाउ लेट्स सी the word socialist secular and integrity आमे एठी देखि पड़थवा that is socialist आमे एठी देखिले socialist the next is secular then last one is that is integrity of the nation ए तीनोटी वर्ड socialist secular and integrity मन रख जे socialist secular integrity ए तीनोटी वर्ड हमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे नथिला 1976 रे आमे थ्रू 42nd अमेंडमेंट माने कोन मु कहिली अमेंडमेंट अर्थ होची ना इट इज ए प्रोसेस कि जहा माध्यम रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी गोटे प्रोविजंस रे आमे चेंजेस आनी परिबा चेंजेस माने किछि न्यू प्रोविजन ऐड करि परिबा किंबा किछि गोटे प्रोविजन को आमे डिलीट भी करि परिबा किंबा कोनोसी गोटे प्रोविजन रे आमे चेंज भी आनी परिबा ओके तो आकु को जे अमेंडमेंट तो 42
बा आम 42तम जो अमेंडमेंट होता मीन्स प्रथम थर द्वितीय थर एमती ही जो 42nd टाइम जो अमेंडमेंट होता केबे होता ना 1976 रे 42nd अमेंडमेंट रे आम ये तीनोटी वार्ड को आम कॉन्स्टिट्यूशन रे स्थान देइथिले एंड से तीनोटी वार्ड होची सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी अगेन कहूँ परवर्ती समय डिटेल्स को जीवा जस्ट एबे एति ही मन रखंतु नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट और यू कैन से द नेचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर इंडियन स्टेट रो नेचर कौन ये कोठी शो करा जाइछि बा कोठी आकु स्पेसिफाई करा जाइछि ना हम प्रिएम्बल रे तो आमे बुझिया पे वर्तमान ट्राई करिबा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट सो फर्स्ट वन इज सोवेरेन व्हाट यू मीन बाय सोवेरेन स्टेट सोवेरेनिटी माने कौन बा सोवेरेन स्टेट माने कौन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड सोवेरेन implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation भारत कौनसी गवर्नमेंट बा कौनसी फॉरेन स्टेट उपरे डिपेंडेंट नुह कि कौनसी फॉरेन नेशन रो डोमिनेशन रे ये वार करे नाही सोवेरेन रो अर्थ कौन सोवेरेन रो अर्थ होची जे भारत अन्य कौनसी कंट्री उपरे डिपेंडेंट नुह किंबा अन्य कौनसी राष्ट्र द्वारा भारत शासित हुए नाही इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट भारत होची संपूर्ण भावे इंडिपेंडेंट देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट भारत रो सबुटो हाईएस्ट अथॉरिटी जदि का हाथ रे अछि हमें कहबा दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया सो देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट भारत रो स्टेट रो ऊपर केही भी अथॉरिटी नाहंती एंड इट इज कंप्लीटली फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल भारत रो गवर्नमेंट निजर इंटरनल मैटर हो किंबा निजर एक्सटर्नल मैटर हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को नहीं जदि किसी डिसीजन नेबा को हुए भारत गवर्नमेंट को ताहाले सी कोनोसी फॉरेन नेशन बा कोनोसी फॉरेन स्टेट ऊपर डिपेंडेंट नुह ये कंप्लीटली भारत होची गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट तो सोवेरेनिटी और सोवेरेन स्टेट रो मीनिंग बुझी पार्थे इंडिया इज ए सोवेरेन कंट्री इट मीन्स इंडिया इज कंप्लीटली ए इंडिपेंडेंट स्टेट नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट मुझे जमती कहली सोशलिस्ट शब्दटी आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नथिला 42nd अमेंडमेंट 1976 रे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे कॉन्स्टिट्यूशन रे सोशलिस्ट शब्द को व्यवहार करा जायछि बट प्रायर टू द 42nd अमेंडमेंट 1976 सोशलिस्ट शब्द बा ए विषय रे किछि कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन थिला कि यस मेंशन थिला कोठी थिला ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आगु को हमें पढिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे पार्ट थिला जहा को हमें जेमति फंडामेंटल राइट्स कोचे सेही भली हमें कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटे की फीचर्स कहि परिबा दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी परवर्ती समय रे पढिबा हमें डीपीएसपी कोन तो डीपीएसपी रे मेंशन थिला सोशलिस्ट शब्दटी बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल रे वर्ड टी को यूज करा जाय नथिला सो लेट्स सी हम बुझिया पय ट्राई करबा सोशलिस्ट रो मीनिंग कोन The Congress Party itself adopted a resolution to establish a socialistic pattern of society in its Awadhi session as early as 1955 and took measures accordingly. Bharat political party that is Indian Congress Party already Awadhi session रे समाने 1955 रे यह डिसाइड करथिले जे भारत को गोटे सोशलिस्ट कंट्री भावे गठन करिवा पई आमे किछिटा स्टेप नेबा डिसीजन निया जायतला एंड अकॉर्डिंग टू दैट परवर्ती समय दैट इज इन 1976 रे हम कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रीएम्बल रे सोशलिस्ट वर्ड टी को ऐड करा जायतिला एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सोशलिज्म देन इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखो चाइना रे बा में रशिया रे भी हमें सोशलिज्म आइडियाज हमें देखुचे बट रशिया अपेक्षा बा चाइना अपेक्षा इंडियन सोशलिज्म कथा जदि कहबा ये लिटिल बिट डिफरेंट हमें इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म को हमें कोन कहूचे ना दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सो व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिस्ट कंट्री ना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होल्ड्स फेथ इन ए मिक्स इकोनॉमी आमे मिक्स इकोनॉमी रे विश्वास रखु दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ कोएक्जिस्ट करिवे बट जदि हमें रशिया कथा कहबा चाइना कथा जदि कहबा हमें जदि फॉरेन कंट्रीज रो सोशलिज्म आइडियोलॉजी कथा जदि कहबा देन दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अस सेठे प्राइवेट प्रॉपर्टी को संपूर्ण भावे अबोलिश कर दिया जाए ओके
टोटाल ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को नेशनलाइज कर दिया जाए पुणी थरे कहूँ से सोशलिस्ट कंट्री बहुत अलग बट भारत रे जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करा जाए ताको कहा जाए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इट मीन्स दैट ना इट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ को एग्जिस्ट करेंगे एंड भारत मिक्स इकोनॉमी रे विश्वास रखे सो एज द सुप्रीम कोर्ट सेज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड poverty ignorance disease and inequality of opportunity. Indian socialism is a blend of Marxism and Gandhianism leaning heavily towards the Gandhian socialism leaning completely towards the heavily towards the Gandhian socialism. जदि आम भारत रो सोशलिस्ट भारत को जदि आज आम सोशलिस्ट कंट्री कंसीडर करूचे सोशलिज्म माने कौन एति मन रखिबा इंडियन सोशलिज्म को आम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाए इंडियन सोशलिज्म बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एक्जिस्ट ऊपर विश्वास रखे जहाँ को आम मिक्स इकोनॉमी रे विश्वास रखे बोले आम आशा करूँ देन आसूची आम सोशलिज्म कहले इंडिया एज ए सोशलिस्ट कंट्री कहले कौन बुझु ना भारत रो स्टेट भारत रो सोसाइटी पाई संपूर्ण डेडिकेट रहिबो जेमते आमे पॉवर्टी को एंड करिबा दैट इज एजुकेशन सेक्टर को आमे केमते इंप्रूव करिबा हेल्थ को केमते इंप्रूव करिबा सोसाइटी रे इनइक्वालिटी केमते एग्जिस्ट करिवनी आ ऊपर अधिक प्रायोरिटी दिए एंड जदि आमे कहिबा जेमते जानचे मार्क्सिज्म बा कार्ल मार्क्स ही थिले जे सोशलिज्म आइडियोलॉजी को माने इंट्रोड्यूस करथिले जहाँ द्वारा बहुत इंस्पायर्ड को माने रशिया बहुत इंस्पायर्ड जदि आम से सोशलिज्म कथा कहबा ताठू भारत रो सोशलिज्म लिटिल बिट डिफरेंट एम भारत रो सोशलिज्म संपूर्ण गांधीयन सोशलिज्म आइडियाज उपरे बेस बट कहा जाउची जतबेले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आसला 1991 जहाँ को आम कह जाए एलपीजी पॉलिसी दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी 1991 रे आसीबा परे कहा जाउची जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियलिटी थिला बा भारत को जो आम सोशलिस्ट कंट्री बोली कहउथले से धीरे धीरे डाइल्यूट हेबारे लागिला एंड वर्तमान आम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रो धीरे धीरे दूरे गलेनी एई भली कहा जाए सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ना सोशलिस्ट तो ये आम टिके केवल एतिकी मन रखिबार अछि सोशलिस्ट शब्दटी 42nd अमेंडमेंट 1976 पूर्वरु डीपीएसपी पार्ट रे थिला ओके बट परवर्ती समय देखो ये गोटे क्वेश्चन हे पारे जे डीपीएसपी रे तो ऑलरेडी सोशलिज्म बा सोशलिस्ट वार्ड थिला परवर्ती समय रे काहे कि पुनी थरे 1976 रे ऐड करा गला प्रिएम्बल रे तो ये सब कांसेप्ट को अगेन कहूँ परवर्ती पार्ट आम टिके डेप्थ को जीवा बर्तमान आम डिस्कस करबानी बर्तमान आम केवल फंडामेंटल जिनस आम देखा सोशलिस्ट कंट्री माने कौन सोशलिस्ट कंट्री माने एमती आम मन रखा रशिया भी गोटे सोशलिस्ट कंट्री बट ताठू भारत संपूर्ण अलग भारत रो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को कहा जाए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जी की विश्वास रखे गोटे मिक्स इकोनॉमी रे भारत रे बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करि परिबे एंड ता सहित सुप्रीम कोर्ट यह भी कहूँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रो एम यह रहिबा दरकार से भारत रु केमती पॉवर्टी को हटेबा भारत रु आमे केमती एजुकेशन इग्नोरेंस को हटेबा भारत रे आमे केमती एजुकेशन हेल्थ को आमे अधिक प्रायोरिटी दे परिबा भारत रे आमे इनइक्वालिटी को केमती आमे इराडिकेट करि परिबा इक्वालिटी को आमे केमती एस्टाब्लिश करि परिबा तो ए सब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रो उद्देश्य एंड भारत रो सोशलिज्म आइडियोलॉजी संपूर्ण गांधीयन सोशलिज्म आइडियोलॉजी आड़ को टिके ढली ही रही ये भाई आम बुझीपर नेक्स्ट इज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री व्हाट डू मीन बाय सेकुलर एगेन मु कहि सेकुलर शब्द को भी आमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 रे ही ऐड करा जाइतिला कौन 1976 पूर्वरु भारत कौन गोटे सेकुलर स्टेट नथिला कि ना थिला आम एमती कहि परिबा दैट वाज प्रायर टू द 1976 सेकुलर कथा हो कि सोशलिस्ट कंट्री हो भारत 1976 पूर्वरु भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रे बिलीव करूथला किंतु बोथ कांसेप्ट कौन थिला ना इम्प्लिसिट थिला बट 1976 परे प्रिएम्बल रे ऐड कर दबा परे वर्तमान से कौन हे होची ना एक्सप्लिसिट हे होची द टर्म सेकुलर टू वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट however as the Supreme Court said in 1974 कि although the word secular state were not expressly mentioned okay मु जहाँ को कहली explicitly mention ही नथला हम कॉन्स्टिट्यूशन रे लेखा जाय नथला कॉन्स्टिट्यूशन रो कोठी जे भारत कोटे सेकुलर स्टेट बोली एक्सप्लिसिटली मेंशन ही नथला किंतु भारत संपूर्ण सेकुलर आइडियोलॉजी रे विश्वास रखुथला केते बेले ना प्रायर टू द 1976
से जिनस ये लिखा जाए सुप्रीम कोर्ट पर राय भी सेम कौच दैट इज Supreme Court said in 1974, although the words secular state were not expressly mentioned in the Constitution, there can be no doubt that Constitution maker wanted to establish such a state, and accordingly, Article 25 to 28 guaranteeing the fundamental rights to freedom of religion and have been included in the Constitution. It means Article 25 to 28 जहाँकि आमर fundamental rights को belongs करे आम परवर्ती पार्ट रे fundamental right पढ़िबा समय रे मु कहिबी Article 25 to 28 बा फंडामेंटल राइट रे मेंशन हेतिबा आर्टिकल दैट इज फ्रॉम 25 टू 28 ये ऑलरेडी कहूची जे भारत गोटे सेकुलर स्टेट जोथि पे हमें कहि परिया प्रायर टू द 1976 आल्सो भारत गोटे सेकुलर स्टेट थिला बट 76 रे सेकुलर शब्दटी को प्रीएम्बल रे ऐड करा जाय हमें एक्सप्लिसिटली बा हमें एक्सप्रेसली मेंशन कले कॉन्स्टिट्यूशन रे जे भारत होची गोटे सेकुलर स्टेट But what do you mean by secularism? Secularism अर्थ कौन? That is the Indian Constitution embodies the positive concept of secularism. What it means? Now all religion in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the state, and there shall be no state religion. What do you mean by secular state? Secular state अर्थ होची है जे भारत रे कोनोसी भी गोटे धर्मर केते भी संख्या कम होना कहीं से माने माइनॉरिटी हेले मध्य सेमानकर संख्या गरिष्ठता नथिले मध्य बहुत कम संख्यक लोक से रिलीजन रे विश्वास रखुथिले भी से माने निजर धर्म को बजाय रखि परिबे प्रत्येक रिलीजन को भारत रे सेम स्टेटस दिया जिवो से माने मेजॉरिटी होंतु किबा से माने माइनॉरिटी होंतु आर अर्थ है भारत रे कोनोसी भी स्टेट रिलीजन रहिबो नाही ए जो विश्वास को कहा जाय जे भारत कोटे कोन ना सेकुलर स्टेट नेक्स्ट इज democratic. So India is a democracy, you know that. So a democratic polity as stipulated in the preamble is based on the doctrine of possession of supreme power by the people. Possession of the supreme power by the people. जेमति कि मु पूर्व पार्ट रे कहिली हमरो प्रीएम्बल को भी जदि देखिबा दैट इज फर्स्ट जो फ्रेज थिला दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया ये भी सेम जिनस रिवील करछि जे हमर सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्स माने कॉन्स्टिट्यूशन तार अथॉरिटी कोठु डिराइव करे तार सोर्स ऑफ अथॉरिटी कोन ना तार सोर्स ऑफ अथॉरिटी होछि वी द पीपल ऑफ इंडिया इट मींस भारत रे सुप्रीम पावर की एन्जॉय करंती वी द पीपल आमे माने तो सेति में भारत को कहा जाय ओटे डेमोक्रेसी देखो हम मु सिंपलीफाई कर देबी दैट इज यू नो दैट व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी ना डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जोठी कि लोक माने ही सेमानकर गवर्नमेंट को कोन करंती ना फॉर्म करंती तो डेमोक्रेसी टू टाइप रो हे पारे वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड वन इज व्हाट ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एज यू कैन सी डेमोक्रेसी इज टू टाइप डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पुनर्बार कहूची डेमोक्रेसी का कहबा ना डेमोक्रेसी होची ए भली गोटे गवर्नमेंट जोथरे कि लोक माने निजे निजको शासन करिवे बा लोक माने निजे गवर्नमेंट तयारी करिवे एटा कोनोसे रूलर रहिबेनी कि जे हेरिडिटरी नेचर रहिबोनी ओके निजे लोक माने इलेक्शन माध्यम रे बा निजे निजको शासन करिवे ए जो सिस्टम को कहा जाय डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी को हम टू टाइप रे डिवाइड करि परिबा वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे कोन हुए ना पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली as in the case of Switzerland okay so Switzerland रे कोन हुए ना डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जेमति को जाउची रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल एंड प्लेबिसाइट कोन रेफरेंडम ना रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट बोथ होची जे लोक मानन को डायरेक्ट मत निया जिवो इट इज अ डायरेक्ट वोटिंग प्रोसीजर रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट कोन हुए ना जदि हमें किछि ओडे स्टेट डिसीजन नबा को चाहे डायरेक्ट लोकन को पचरा जिवो इलेक्शन माध्यम रे जे हमें डिसीजन टी नेबा ना नाही एंड लोकनकर मत हिसाब रे हमें डिसीजन नबा ई होची डायरेक्ट डेमोक्रेसी बा इनिशिएटिव रिकॉल कोन जदि गवर्नमेंट को किछि ओटे न्यू स्टेप नेबार अछि किछि ओटे इनिशिएटिव नेबार अछि बा रिकॉल रो अर्थ होची जदि गोटे कोनोसी व्यक्ति को आमे तांको पोस्ट बा तांकर शासन गादी रो जदि हमें हटेया पई चाहू सेतबेले रिकॉल आसे तो रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल प्लेबिसाइट प्रत्येक केस रे कौन हुए ना ये सब गुडी को होची डायरेक्ट डेमोक्रेसी रो इंस्ट्रूमेंट रिमेंबर डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे कोनोसी भी डिसीजन नेबा पूर्वरु डायरेक्टली लोकों को पचरा जाए जे हमें डिसीजन नेबा कि नाही ओके सो रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल प्लेबिसाइट एवरी केस रे ए भली हुए जेमति मु कहली रिकॉल रो जदि हम एग्जांपल नेबा गोटे कोनोसी व्यक्ति को जे
कि आमको शासन कर शासन गादी हटाइबा चाहूँ तो आम लोक डायरेक्ट पचार रिकल जो प्रोसेस को कहुए रिकल जे आम व्यक्ति को शासन गादी हटाइबा दरकार कि नुह जदि लोक येस कहे आम हटाइबा जदि नो कहे आम कंटिन्यू करने देवा ये प्रोसेस को कहुए रिकल तो ये बहुत अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छी तो ये हूँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जोटि कि लोक निजे डिसीजन नियंती निजे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करती बा निजे निजको शासन करती ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कहुए कौन ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी बट रिमेंबर इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे बिलीव करेनी इंडिया बिलीव करेनी नुह बिलीव करे बट इंडिया रे पॉसिबल नुह भारत एते बड़ इंडिया रे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करबा बहुत डिफिकल्ट दैट्स व्हाई आमे विश्वास रखुचे कोथरे ना दैट इज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ना इन इंडिया जस्ट कि भारत बहुत बड़ आमे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रे विश्वास रखुचे सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोथ आर सेम कौन हुए now that is in indirect democracy on the other hand the representative elected by the people exercise the supreme power thus carry on the government and make the laws आमे हमर representatives मानन को आमे कोन करिबा इलेक्ट करिबा एंड आम बिहाफ रु लोक मानक बिहाफ रु रिप्रेजेंटेटिव्स माने ही गवर्नमेंट फॉर्म करिवे एंड से माने आम बिहाफ रु आम पई कोन तयारी करिवे ना लॉ तयारी करिवे बा आम बिहाफ रु से माने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करिवे आको कहा जाय कोन ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे कोन देखले ना पीपल दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एग्जांपल होची स्विट्जरलैंड बट इंडिया रे हम कोन देखुचे ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इट मींस आमे आम रिप्रेजेंटेटिव माध्यम रे आमे कौन करिबा ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रा में पार्टिसिपेट करिबा सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ना डेमोक्रेसी सो दिस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रो अन्य ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अगेन आपको हमें टू पार्ट डिवाइड कर परिबा वन इज पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी एंड सेकंड वन इज द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देखो पुनर्बार कहूँ बर्तमान आम एत डेप्थ को जानी परवर्ती समय मु कहबी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी कौन एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कौन बर्तमान आम एत डेप्थ को जानी जिते आम भारत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी ए सब कॉन्सेप्ट को आम जिते बुझीजा ना सेते आम पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी then presidential democracy or parliamentary representative democracy and presidential representative democracy सेतेबेला हमें डेप्थ गले आ टिके हमें बेटर बुझी परिबा तो वर्तमान तो हम भाबुची डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को नै कि भी पिलांग मन रे बहुत किछि क्वेश्चन एराइज हेई सरथिबोनी बट अगेन कहूचे हमें बहुत माने आरंभ रे ही अच्छे बहुत जिनस हमें डिस्कस करिवार अछि तो आगु गले धीरे धीरे हमें बुझी परिबा एबे जस्ट हमें एतिकी बुझिबा जे भारत होची गोटे डेमोक्रेसी आर अर्थ होची एहा जे भारत रो गवर्नमेंट निजर पावर तार सोर्सेस ऑफ पावर कौन बा सी तार पावर को अथॉरिटी को डिराइव करे काटो ना फ्रॉम द पीपल वी कैन से इन ए डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर का हाथ रे थाए ना बाय द पीपल बा हम एमती बुझ परिबा डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच people elect their ruler and through their representative they rule themselves माने निजे निजो को कौन करंती ना शासन करंती एई भले गवर्नमेंट को हमें कौन कहू ना दैट इज डेमोक्रेसी नेक्स्ट वन इज इंडिया इज ए रिपब्लिक व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी को हमें टू टाइप रे डिवाइड करि परिबा दैट इज वन इज मोनार्की एंड सेकंड वन इज रिपब्लिक मोनार्की कौन ना मोनार्की रे कौन हुए दैट इज हेड ऑफ द स्टेट रहिबे कौन किंग किंबा क्वीन जो पोस्ट रहिबो कौन ना हेरेडिटरी पोजीशन रहिबो ओके आमे ब्रिटेन रो एग्जांपल नै परिबा वर्तमान ब्रिटेन को आमे कहि परिबा ना ये होची कौन ना गोटे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट आमे ताको कहिबा कौन डेमोक्रेटिक पॉलिटी रो को कैटेगरी को ये बिलोंग्स करे ना मोनार्की को काहे कि ना ब्रिटेन रो हेड ऑफ द स्टेट होचंती जने किए ना क्वीन एंड से पोस्ट कौन ना हेरिडिटरी इन नेचर बट इफ यू टॉक अबाउट इंडिया भारत रे जदि कहबा भारत रा हेड ऑफ द स्टेट किए ना दैट इज प्रेसिडेंट एंड से पोस्ट कौन हेरिडिटरी कि नो प्रेसिडेंट को आमे थ्रू इलेक्शन चूज करू इलेक्शन माध्यम रे हमर प्रेसिडेंट को चूज करा जाए दैट्स व्हाई आमे इंडिया को कहि परिबा कौन ना इट इज ए रिपब्लिक सो व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the head of the state is always elected directly or indirectly by the people for a fixed period जेतेबेले कोनोसी गोटे गवर्नमेंट रो हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली होंतु कि इनडायरेक्टली लोकों को द्वारा गोटे फिक्स पीरियड पई जदि से इलेक्ट होंती देन आमे कहि परिबा से स्टेट को कोन ना रिपब्लिक सो यूएसए रो एग्जांपल आमे नै परिबा बा आमे एठे एग्जांपल नै परिबा इंडिया रो
सो यूएसए रु ही देखिए आम ए कनसेप्ट को आम इंडिया रे कौन करचे बा ए प्रोविजन टी को इंडिया रे आम कौन करचे ना इंट्रोड्यूस करचे देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर अगेन कहूँ पुनर्बार जो आम प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रेसिडेंट्स विषय जो आम डिटेल डिस्कस करवा से आम ए प्रोविजन को आहरी डिटेल डिस्कस करवा सो ये बुझीपारे इंडिया इज ए रिपब्लिक अर्थ यह जे भारत में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी देखिले डेमोक्रेटिक पॉलिटी को टू पार्टी डिवाइड करा जाय परिबो मोनार्की एंड रिपब्लिक एंड भारत को कैटेगरी को बिलोंग्स करचे ना भारत होची दैट इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत डेमोक्रेसी रे भी विश्वास रखे एंड विथ दैट हमर हेड ऑफ द स्टेट मध्य जने इलेक्टेड पर्सन एंड इंडिया इज ए डेमोक्रेसी हम इथे डिस्कस कले नेक्स्ट सेकुलर स्टेट देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन देन आसे सोशलिस्ट सोशलिस्ट मींस भारत मिक्स इकोनॉमी रे बिलीव करे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रे बिलीव रखे and Indian democratic socialism little bit leaning towards the Gandhian socialism and our aim con na to end poverty ignorance disease and to establish equality of opportunity. The next is if we talk about sovereign then sovereignty अर्थ कौन ना इंडिया इज ए completely independent state इंटरनल मैटर हो कि एक्सटर्नल अफेयर हो कौन भी मैटर को लेकिन जदि किसी डिसीजन नेबा हुए भारत स्टेट अन्य कौन स्टेट उपरे डिपेंडेंट नुह एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रीएम्बल एंड प्रीएम्बल विषय में आम किसी डिस्कस कले आम आईडियाटी पाइथिले कोठू ना यूएसए रु आम आईडियाटी पाइथिले एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन भली आम भारत रे प्रीएम्बल ऐड करछे आम कॉन्स्टिट्यूशन रे एंड पंडित नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थिला से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही परवर्ती समय रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रा प्रीएम्बल भाबे ऐड करा जायछि देन आम डिस्कस करथिले दैट इज एनाक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे भारत रे हम कॉन्स्टिट्यूशन को केबे इंट्रोड्यूस कले इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 26 1950 बट आको हम अडॉप्ट करथिले केबे दैट वाज ऑन नवेम्बर 26 1949 तो ये थिला आज डिस्कशन नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कस करिबा कॉन्स्टिट्यूशन रो आर्टिकल नंबर 1 ऑनवर्ड्स इंपोर्टेंट टॉपिक जहा कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सब आर्टिकल डिस्कस करबाने 395 आर्टिकल सब जगह हम डिस्कस करबाने बट आर्टिकल नंबर 1 ऑनवर्ड्स हमें गोटे सीक्वेंसली ओके वन बाय वन हमें जिबा जो जो प्रोविजंस गुडी को हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट से सब को हमें डिस्कस कर जिबा सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास नेक्स्ट क्लास रे अगेन न्यू वीडियो सहित हम पुनर्बार गोटे न्यू क्लास में मिसिबा सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।